हेलो एवरीवन। टुडे इज़ डे 14, आई थिंक 13, 13वां दिन है, 14वां दिन है। हमारा जो चैलेंज है 365 डेज रिकॉर्डिंग वीडियोस एंड अपलोडिंग यूट्यूब का। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमने लिया है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, मैं भी उन्हीं में आता हूँ यार। तो वो एट द एंड निराश हताश क्यों होते हैं। सब लोग यंग जनरेशन पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं होते। वो जो खुशी चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना, पैसों की तंगी ना रहना, आखिर वो अचीव क्यों नहीं कर पाते। बहुत से लोग अचीव कर लेते, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो यंग जनरेशन है आज की ना, वो हताश निराश ही रहते हैं। वो जितना फाइनेंशियली अर्न करना चाहते हैं ना, उतना अर्न कर नहीं पाते। वो मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तो आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मेरे ओपिनियन से, सिर्फ मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से पढ़ के जो जितना मतलब मैंने आज तक वीडियोस देखी हैं, जितना सुना है, पढ़ा है, उस हिसाब से देखो। जो पैसों की तंगी लोगों को होती है ना आजकल मिडिल क्लास लोगों में, भाई मैं भी उसमें आता हूँ, मैं तो मिडिल से भी लोअर क्लास में आता हूँ। मिडिल से भी नीचे वाली जो क्लास होगी ना, उससे भी नीचे वाली क्लास होगी, उसमें आता हूँ मैं। तो पैसे की तंगी क्यों होती है, लोग फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं हो पाते। तो एक रीज़न मेरे हिसाब से ये कह सकते हैं कि लोग पढ़ाई करते हैं ना, 12th तक पढ़ी, कॉलेज पढ़ा, तो पूरी पढ़ाई में उनका जो एकेडमिक जर्नी है, कहीं भी उनको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाते कि पैसे अर्न कैसे करने, उन्हें मैनेज कैसे करने, इन्वेस्ट कैसे करना है, उनको डबल ट्रिपल कैसे करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है मनी का। ये हमें कोई भी नहीं सिखाता। सिर्फ क्या सिखाते हैं, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ पढ़ो, एसएसटी पढ़ो, साइंस पढ़ो, सिर्फ इतना सिखाते हैं बस, और कुछ भी नहीं। हाउ टू मैनेज मनी ये कहीं का टॉपिक ही नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। तो जो बेसिक नीड है ना आज के यंग लोगों को, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन की। ठीक। अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि फाइनेंशियल एजुकेशन है नहीं, है ना। तो फाइनेंशियल एजुकेशन, हम इसका सॉल्यूशन ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लो। यूट्यूब पे बहुत से प्लेलिस्ट हैं, कोर्सेस हैं, वहाँ से पढ़ो कि पैसे मैनेज करते कैसे हैं। और फिर वहाँ से आपको नॉलेज होगी कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है। अब बिना नॉलेज के लोग क्या करते हैं, अक्सर यंग लोग क्या करते हैं, वो काम करते हैं एम्प्लॉय की, आई मीन वो पढ़ाई किस लिए करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉय बनने के लिए, ऑनर बनने के लिए कभी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आप खुद ही देख लो अपनी जर्नी। आज तक जैसे मैं 12th में हूँ, अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई पढ़ी और आगे जितना मतलब सोच रहे हैं पढ़ने को ना, उन सब में हमको ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉय बनने की। मतलब किसी का सर्वेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, नौकर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑनर बनने की ट्रेनिंग कहीं नहीं दी जा रही। जैसे सपोज करो सीए की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी किसी ऑनर के अंडर ही में काम करना है। सीए इतना टफ एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं हम किसी की नौकरी करने के लिए, किसी का सर्वेंट बनने के लिए, किसी का एम्प्लॉय बनने के लिए, है ना। हमको ट्रेन ही ऐसा किया जा रहा है कि हम एम्प्लॉय आगे जाकर बने। तो इन्हीं एजुकेशन की वजह से क्या होता है, लोगों को नॉलेज होती नहीं, वो लाइफ में आ जाते हैं, फिर वो सैलरी पे काम करते हैं। अब सैलरी आना स्टार्ट हुई, सैलरी आई, तुरंत ख़त्म, कोई मैनेजमेंट ही नहीं। फिर क्या करते हैं, वो ईएमआई शुरू करते हैं, लोन पे चीज़ें लेते हैं, फिर लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं, ईएमआई भरते भरते पूरी लाइफ ही निकल जाती है। यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के यंग लोगों की, और उनकी सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो उनमें कमी है, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। बस और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो अब इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें। तो पहले तो फाइनेंशियल एजुकेशन लो। सबसे पहली बात यह है कि यूट्यूब पर प्लेलिस्ट हैं। एक कोई आदमी है यार, कोई पुष्कर राज करके शायद नाम है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, राज पुष्कर, पुष्कर राज, ऐसी कोई है। उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। उस पूरी प्लेलिस्ट को देखो, समझो अच्छे से, पूरे फोकस के साथ नोटिस करो, समझो उन चीज़ों को। और समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, समझने के बाद उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। आपको सारा ज्ञान है, आपको सब पता है, लेकिन आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा उस ज्ञान का। उससे अप्लाई करो। तो जैसे सैलरी आई तो
जैसे एक और मन में चीज़ आ गई, एक ना बहुत फेमस बुक है रिच डैड और पुअर डैड की, रिच डैड और एंड पुअर डैड। बुक का नाम है रॉबर्ट कियासोकी, ऐसा राइटर का नाम है रॉबर्ट कियासाकी। उन्होंने ना उस बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, जो नॉर्मल पर्सन होता है ना, मिडिल क्लास पर्सन होता है, लोअर क्लास पर्सन होता है, वो काम करते हैं पैसों के लिए, लेकिन जो रिच माइंडेड पर्सन होते हैं पैसा उनके लिए काम करता है ना। वो पैसों के पीछे नहीं भागते, वो भागते हैं स्किल के पीछे। सोनू शर्मा एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी भी एक लाइन याद आ रही है हमें, मतलब करेक्ट याद नहीं है, लेकिन उन्होंने उनकी वीडियो में हमने किसी देखा था, उन्होंने कहा था कि डोंट रन फॉर मनी, वर्क ऑन स्किल, मनी रन बिहाइंड यू, ऐसी कोई लाइन थी यार, हिंदी में बता देते हैं, इंग्लिश उतनी याद नहीं है। कि पैसों के पीछे मत भागो, स्किल्स और खुद पे इन्वेस्ट करो, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। ऐसी कोई लाइन थी सोनू शर्मा जी की। तो इस ट्रैप से बाहर निकलने का, सैलरी आ रही है, आप कोई स्किल बिल्ड करो, ऐसी स्किल बिल्ड करो जो आपको एक अदर सोर्स ऑफ इनकम ला के दे। एक यही तरीका है कि आप जो ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। आपने एजुकेशन ली, फाइनेंशियल एजुकेशन यूट्यूब से, उसको अप्लाई करा, फिर एक स्किल बिल्ड करी, फिर उससे एक अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुआ। यही एक ट्रैप है निकलने का। बस इतना ही हमें भी नॉलेज है बोलने की। और 6 मिनट की वीडियो हो गई, बस इतना बहुत है। वैसे भी आज टाइम नहीं, 11:31 होगा, लेट सो के उठे थे। सो आई होप मैं थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का आपको समझा पाऊंगा कि क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है इस ट्रैप की। सो थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखी आपने, थैंक यू।